हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं अनिल सोनी। आप देख रहे हो क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आज हम देखने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध। आज का टॉपिक रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस नाम से भी जानते हैं, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में संबंध बताइए। तो इसके लिए देखें सबसे पहले कि क्या दिया गया है। अगर कोई विद्युत क्षेत्र है, क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र E है, एक समान विद्युत क्षेत्र E है, किसी आवेश के कारण उसके चारों तरफ क्या बन रहा है, एक समान विद्युत क्षेत्र बन रहा है। उस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है। उस विद्युत क्षेत्र में कितने बिंदु हैं, दो बिंदु है। एक बिंदु A है, एक पॉइंट, और एक पॉइंट क्या है, B है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर dx हो, कितनी हो, dx, तो हम मान सकते हैं कि बिंदु A पर जो विभव होगा बिंदु B की अपेक्षा कैसा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये आवेश के कहाँ होगा, पास में। अगर हम मान लें कि A पर विभव B प्लस, अगर B पर विभव कितना हो, V हो, तो A पर क्या बोला गया है कि B की अपेक्षा A पर विभव कैसा होगा, अधिक होगा। तो A पर कितना विभव होगा, B प्लस dV, ऐसा मान लेते हैं। और कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, क्या है, कोई परीक्षण आवेश Q0 कहां पर है, बिंदु B पर। कोई परीक्षण आवेश Q0 बिंदु B पर है। उस परीक्षण आवेश को हमको बिंदु A पर लेकर आना है। उस परीक्षण आवेश को कहां पर लेकर आना है, बिंदु A पर लेकर आना है। तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। हम मानते हैं कि बिंदु B पर एक बल है, एक बिंदु B पर एक बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है, F। कितना बल लग रहा है, F। किसके वजह से लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के वजह से उस Q0 आवेश पर। किस पर, उस Q0 आवेश पर। तो बल बराबर कितना होता है, F इक्वल टू QE। अब इस परीक्षण आवेश को हमको कहां लेकर आना है, बिंदु A पर। तो उसे परीक्षण आवेश को यहां तक लाने के लिए कितनी डिस्टेंस कवर करानी पड़ेगी, dx डिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, कवर कराना पड़ेगा। कौन सी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। कौन सी दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। अगर हम मान ले कार्य को किसके द्वारा डिनोट किया जाता है, W इक्वल टू, कार्य बराबर क्या होता है, W इक्वल टू बल कितना है, F मल्टीप्लाई बल की दिशा में कितना विस्थापन हो रहा है, dx। कितना विस्थापन हो रहा है, dx। लेकिन हम देखेंगे कि कार्य के लिए कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 180 डिग्री का। तो यहां पर W इक्वल टू F मल्टीप्लाई cos dx cos 180 डिग्री। तो जो वैल्यू होगी, किया गया कार्य W इक्वल टू माइनस F dx, चूंकि cos 180 डिग्री इक्वल टू होता है -1। कितना होता है, cos 180 डिग्री इक्वल टू -1। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध, या रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल क्या है। माना कोई विद्युत क्षेत्र E है, माना कोई विद्युत क्षेत्र E है, इसमें दो बिंदु A तथा B है, जिनके बीच की दूरी, dx है। किसके किसके बीच की दूरी, बिंदु A और बिंदु B के बीच की दूरी, तथा बिंदु A आवेश के पास है, तथा बिंदु B आवेश से थोड़ी दूरी पर है। तो बिंदु A पर विभव है ना, हम मान लेते हैं कि माना बिंदु B पर विभव कितना है, V है। तो बिंदु A
ए पर जो विभव होगा वो बिंदु बी की अपेक्षा कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो बिंदु बी पर विभव कितना है, बी प्लस डीवी है ना, क्योंकि मान लेते हैं कि बिंदु ए पर जो विभव है, बिंदु ए पर जो विभव है वो बिंदु बी की अपेक्षा कैसा है, डीबी अधिक है, डीबी कैसा है, अधिक है। तो बी की अपेक्षा कितना है, डीबी अधिक है। अब देखें हम कि जो पॉइंट चार्ज है हमारा Q0 है ना, Q0 आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। किया गया कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। तो किया गया कार्य को हम W के द्वारा डिनोट करते हैं और बल को किसके द्वारा, F मल्टीप्लाई विस्थापन कितना हो रहा है, dx। अब लेकिन देखें जो बल की दिशा है और जो विस्थापन की दिशा है दोनों कैसी हैं, विपरीत है। बल की दिशा तथा विस्थापन की दिशा दोनों विपरीत है। तो dx तथा f के बीच कितने का कोण बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। बन रहा है नहीं बन रहा है, देखें बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है और हम उसे विस्थापित कौन सी कर रहे हैं, कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा में। तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का। तो किया गया कार्य W = F मल्टीप्लाई dx cos 180 डिग्री। 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, -1। तो किया गया कार्य W = -F dx। क्या निकला, अभी किया गया कार्य निकला। अब हमें देखना है विभवांतर। क्या देखना है, विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है ना, विभवांतर क्या होता है, इसे रहने दूं मैं। तो विभवांतर देखेंगे, विभवांतर बराबर होता है, विभवांतर बराबर होता है परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। Q0 को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य अपॉन परीक्षण आवेश। तो विभवांतर किसके किसके बीच में विभवांतर देख रहे हैं, A और B के बीच में विभवांतर। तो VA माइनस VB इक्वल टू परीक्षण आवेश किया गया कार्य W अपॉन परीक्षण आवेश Q0। तो VA की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, VA की जो वैल्यू हमने देखे थे, कितनी देखे थे बेटा, A पर विभव V प्लस DV और V का जो विभव था कितना है, -V इक्वल टू किया गया कार्य कितना आया था, -F dx अपॉन में Q0। किया गया कार्य बराबर F इक्वल टू कितना होता है, F इक्वल टू होता है Q0 E। वैल्यू पुटअप कर दे बेटा, V से V क्रॉस हो गया तो dV इक्वल टू -Q0 E अपॉन में Q0 कट जाएगा, Q0 से Q0 क्रॉस हो गया। तो किया गया कार्य कितना है, F इक्वल टू Q0, वैल्यू रख दें बेटा। तो dV इक्वल टू Q0 E dx अपॉन में Q0। Q0 से Q0 कट गया, कितना बचा हमारे पास, dV इक्वल टू -E dx या -dV अपॉन dx इक्वल टू E। कितना आ गया,
माइनस dv अपॉन dx इज इक्वल टू ई। आगे और देखते हैं हम, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। तो माइनस डी एक्स को हमने जैसे ही ट्रांसफर किए इधर, कितना हो जाएगा, माइनस ई इज इक्वल टू डीवी अपॉन डी एक्स, या ई इज इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पर जो माइनस दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, माइनस का साइन जो है क्या दिखा रहा है, जो ऋणात्मक चिन्ह है, विभव प्रवणता जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। विभव विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसी रहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर रहती है, जबकि विभव प्रवणता निम्न विभव से कहाँ रहती है, उच्च विभव की ओर। तो ऋणात्मक चिन्ह यह दिखाता है। तो विभव प्रवणता क्या है, dv अपॉन dx जो है विभव प्रवणता भी कहते हैं इसे हम। किसे बेटा, dv अपॉन dx। क्वेश्चन जो बनेगा क्या बनेगा, विभव प्रवणता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, या तो क्वेश्चन क्या आएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध ज्ञात कीजिए। तो विभव प्रवणता भी कहते हैं किसे, dv अपॉन dx को। यह एक सदिश राशि है। विभव प्रवणता कैसी राशि है, सदिश राशि है, तथा विभव प्रवणता का परिमाण विद्युत क्षेत्र की दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर बताता है। क्या बताता है, कि जो विभव में परिवर्तन हो रहा है उसकी क्या बता रहा है, दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर बताता है, तथा इसकी दिशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। किसकी, dv अपॉन dx, जो विभव की दिशा होगी निम्न विभव से, क्योंकि a पर तो विभव ज्यादा था और b पर कैसा था, कम था। तो हमेशा विभव प्रवणता की दिशा कैसी होती है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होती है। इसलिए यहाँ पर कौन सा साइन आता है, ऋणात्मक साइन दिखाता है। आगे देखेंगे, और इसका बहुत यूज है, जब हम संधारित्र पढ़ेंगे तब भी इसका यूज आना है। आपको वीडियो में समझ में आया होगा कि आज हमने कौन सा टॉपिक देखे हैं, विभव प्रवणता के लिए करें। आपको जो टॉपिक नहीं बनता है फिजिक्स में, क्लास 11th और 12th में जो टॉपिक नहीं बनता है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा।